रवि जियो हो चलिए फिर इम्पोर्ट हो आ रहा है इसमें क्या छोड़ा वाले इतना बंद होगा मंदिर होगा तो रवि सेवन दिया भी तो आ ठीक है आ रहा है आगे करे क्या चलिए हम लोग कितना दिन हुआ याद है क्यों क्लास हुआ तक 7 क्लास हो चुका है 7 क्लास हो चुका है ना। चलिए आज कल रिवीजन हुआ था ना, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैटिक जीके वाला, स्टैटिक जीके का आज 8वां दिन है। रिवाइज किया ना आप लोग? हाँ सर। गूगल हो गया, टीसीएस हो गया है। चलिए हाँ, प्रिंटिंग प्रेस हो गया है, आईडी टीसीएस, एलिफस मैक्सिमस, ये सब हो गया। आज हम लोग का कितना नंबर का क्लास है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो हम लोग का जो है स्टैटिक जीके का, जिसमें स्टैटिक लगभग 27-28 टॉपिक है। तो डेली हम लोग 5-5 टॉपिक करके कर रहे हैं और लगभग 30 से 35 दिन में पूरा स्टैटिक खत्म होने वाला है, जिसमें आपके डांस रहने वाले हैं, संस्था के नाम रहने वाले, साइंटिफिक नेम रहने वाले, नदी नाला नहर जितना कुछ भी है सब खत्म हो जाने वाला। तो आज हम लोग का 8वां क्लास है, ठीक है। और टारगेट बैच जो ज्वाइन नहीं किया, हम लोग का 40 डे एलपी टेक्नीशियन टारगेट बैच ज्वाइन है। हम लोग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, शिवम क्लासेस धनबाद। वहाँ पर जा करके आप लोग 99 वाला टारगेट बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि 5वां डे का टारगेट हो चुका है। अगर आप लेट से करोगे तो पीछे रह जाओगे। जो डेडिकेशन के साथ है ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आपको लगे तो ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का 8वां क्लास है, ठीक है, स्टैटिक जीके का। तो पहला हम लोग का टॉपिक है, कुछ बता देते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, आविष्कार, इन्वेंशन जो था टॉपिक उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन्वेंशन में हम लोग बहुत सारे इन्वेंशन देखे थे। इन्वेंशन में क्या क्या देखे थे? विल्स कैरियर किसका था? एसी का था, है ना। जोहान्स गुटेनबर्ग किसका था? प्रिंटिंग प्रेस का था। तो चलिए आज का स्ट्रेटेजी का याद करते हैं। तो कुछ हम बताएंगे, उसके बाद नाम बताएंगे, उसके बाद आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। डे में, अच्छा डे में कहाँ तक थे हम लोग? 15 मार्च तक हो चुका था। छोटा वाला कॉपी कहाँ गया? छोटा वाला कॉपी देखे क्या कोई? छोटा वाला पतला वाला कॉपी कहाँ गया? चलिए बता रहे, ठीक है। चलिए देखिए, लैस बीरो है ना, किसका आविष्कार किया था? बॉल पॉइंट पेन का। बॉल पॉइंट पेन का किसने आविष्कार किया था? लैस बीरो, है ना, याद रखिएगा। लैस बीरो, है ना। लैस है, किससे लैस है? बॉल पॉइंट पेन से लैस है, ठीक है, याद है। लैस है ना, याद है, पेन से लैस है। स्टूडेंट किससे लैस होता है? पेन से। आतंकवादी किससे लैस होता है? बंदूक से, है ना। तो लैस है, स्टूडेंट किससे लैस है? पेन से। तो लैस्लो बीरो किसका है? आपका बॉल पॉइंट पेन का, याद रखना। और सबसे पहला सक्सेस वही किया था। अब बात करते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है ना, तो सिंपल वाला, ठीक है। और एक होता है सीलिंग इलेक्ट्रिक फ़ैन। ये जो हम लोग का कैसा है? सीलिंग है ना, छत वाला। तो देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक फ़ैन का आविष्कार किसने किया था? एस व्हीलर। किसने किया था? एस व्हीलर। इलेक्ट्रिक फ़ैन में क्या था? व्हील होता है, चक्का ऐसा घूमता है ना, तो एस व्हीलर, याद रखना, ठीक है। और सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया था? फिलिप डेहल। किसने? फिलिप डेहल। सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया था? फिलिप डेहल। तो कैसे? फ्लिप मतलब फ्लिपकार्ट आ रहा है, तो ये पंखा वो कहाँ से मंगाए हैं? फ्लिपकार्ट से मंगाया है। एस व्हीलर किसका? इलेक्ट्रिक फैन का, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फैन का, ठीक है। सीलिंग फैन का फिलिप डेहल। लैस बीरो किसका किया था? बॉल पॉइंट पेन का, याद रखना। डायनामाइट एक विस्फोटक, डायनामाइट क्या? एक तरह का विस्फोटक है, जहाँ विस्फोटक बम होता है ना, है ना। आप लोग मोबाइल छोड़ दिए, खाली मेरा बात सुनना, ठीक है, ध्यान से, एकदम अटेंशन होकर के, क्योंकि ट्रिक बता रहे हैं।
अब देखिए डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक है। विस्फोटक में क्या यूज होता है? डायनामाइट का यूज होता है। और डायनामाइट क्या चीज़ का बना होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। उसमें क्या डाला जाता है यौगिक? नाइट्रोग्लिसरीन। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, याद रखिएगा, इसीलिए इनके नाम पे नोबल, अच्छा यही जो अल्फ्रेड नोबल है ना, इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज़ भी दिया जाता है। ठीक है, किनके नाम पे? अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबल प्राइज़ दिया जाता है, जो 6 वर्गों में दिया जाता है ना, आपका शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिर साहित्य के क्षेत्र में। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। किसका आविष्कार? नींद आ रहा है क्या? और इसमें डायनामाइट में क्या होता है? कौन सा एक यौगिक होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, 25-30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अल्फ्रेड नोबल, नोबल प्राइज़ किसने मिला? क्योंकि डायनामाइट बम का आविष्कार किया गया। ठीक है, याद रखना है ऐसे। इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट है। इंसुलिन, इंसुलिन का खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन का, अच्छा इंसुलिन का इंजेक्शन दिलाया जाता है ना, जिसको शुगर हो जाता है। देखते हैं कभी कभी घर में गार्जियन जिनको शुगर बढ़ जाता है, तो शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल को डाउन करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है। क्या जाता है? इंसुलिन लिया जाता है। तो इंसुलिन में देखते हैं बहुत सारे लोग पेट में अपना सुई इंजेक्शन लेते हैं ना, तो उसमें क्या भरा होता है? इंसुलिन। खुद से ले लेता है। मेरे एक मौसा जी थे, अभी नहीं रहे बेचारे, उनको शुगर था, तो बहुत मोटे थे, तो इंसुलिन का इंजेक्शन, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता था, तो हाइपर एकदम हो जाते थे। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता तो क्या लेते थे उसको कम करने के लिए? इंसुलिन। तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, याद रखना है। पहला इंजेक्शन, अच्छा इंसुलिन के द्वारा पहला इंजेक्शन किसको दिया गया था? लियोनार्ड थॉमसन को। किसको दिया गया था? लियोनार्ड थॉमसन को, 14 साल का बच्चा को। ये याद नहीं रखना, लेकिन इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट। कैसे? इंसुलिन का इंजेक्शन है तो आप बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, बेटिंग एवं बेस्ट। और ये किस पे काम करता है? लीवर पे काम करता है। किस पे काम करता है? लीवर के काम करता है ना, याद रखना है। हो गया। अब हम आपसे नाम बोलेंगे, साइंटिस्ट का नाम बोले, आपको बताना है क्या क्या आविष्कार किया था। लैस्लो ब्रो, किसका आविष्कार किया था? बॉल पॉइंट, है ना। अच्छा, एस व्हीलर, इलेक्ट्रिक फैन। अच्छा, फिलिप डेहल, सीलिंग फैन। ठीक है, नाम याद, ट्रिक याद करना है ना। अल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट। डायनामाइट में क्या मिलता है? नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, याद रखना है। बैटिंग एवं बेस्ट, बेस्ट हो जाएगा इंजेक्शन लेकर इंसुलिन का। ठीक है, और किस पे काम करता है? लीवर पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था साइंटिफिक नेम। हम लोग को लगता है कि एक भी ऐसा साइंटिफिक नेम नहीं होगा जो नहीं याद होगा अभी तक 7वीं क्लास का। ठीक है, 7वीं क्लास का कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं याद है? सब याद है ना? ठीक है, चलिए अब साइंटिफिक नेम याद करते हैं। सबसे पहला, आज का पहला है हाउस एस्पैरो। एस्पैरो मतलब गोरैया पक्षी। अब तो गोरैया पक्षी शायद लुप्त हो रही है ना। हाउस एस्पैरो मतलब घर वाला, घरेलू गोरैया पक्षी। तो गोरैया पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है? पासर डोमेस्टिका। नींद आ रहा दीपक? रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नींद आ रहा तो कर सकता है बेचारा, समझ सकते। 10 बजे आया ना, सोया नहीं था ना रात। चलिए कोई बात, रेस्ट कर सकते हैं। गोरैया पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है? पासर डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब ये भी घरेलू है, पास रहता है। पासर मतलब हम लोग के पास रहता था, है ना। पासर डोमेस्टिका, पासर मतलब पास रहता है ना, घर के बगल में। ठीक है, डोमेस्टिका किसका? गोरैया पक्षी। कोयल का है यूडाइनामिस एस्कोपेकस। यूडाइनामिस एस्कोपेकस, यूडाइनामिस एस्कोपेकस, याद रखना। किसका है? कोयल का। किसका है? कोयल का, है ना, यूडाइनामिस। तो कोयल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई गाना गा रही है ना, तो बोलते हैं मिस बहुत अच्छा गाना गा। जैसे मान लो कहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो मिस बहुत अच्छा गाना, तो यूडाइनामिस। तो कौन सा उस मिस का क्या नाम है? कोयल। मिस का जो गला है कैसा है? कोयल के जैसा, है ना। तो यूडाइनामिस मतलब यू मिस मतलब आप अच्छा गाना गाते हो, मतलब कोयल जैसा आवाज़। यूडाइनामिस एस्कोपेकस, बस ये लिंक याद रखना। मिस आता है ना उसमें, तो मिस मतलब मिस का गला अच्छा है, कोयल का, ये याद रखना। कौवा, कौवा का गला अच्छा होता है, तो कौवा में तो मिस नहीं आएगा। तो कौवा में क्या कहा? कार्बस स्प्लेंडियो। कार्बस स्प्लेंडियो कैसे याद रखिएगा? कार्बस, है ना, कड़कड़ाहट जैसे आवाज रहता है ना, कार्बस स्प्लेंडियो याद रखना। ठीक है, कार्बस मतलब काउ। देखिए COR आ रहा है कि नहीं आ रहा? CROW भी होता है, नाम छुपा होता है, क्राउ, क्राउ कार्बस, क्राउ कार्बस कौवा का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खाली लिंक करना हमको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पिजन मतलब कबूतर। कबूतर का साइंटिफिक नेम क्या है? कोलंबिया लीबिया। कोलंबिया लीबिया कैसे याद करेंगे?
कबूतर पहले ज़माना में कबूतर डाकिया चिट्ठी लेकर के आता था। ये कहाँ से लाया? कोलंबिया से चिट्ठी लेकर के आया। कहाँ से लेकर गया? कोलंबिया। कोलंबिया किसका राजधानी है? श्रीलंका का राजधानी है। अब श्रीलंका का नया राजधानी क्या है? जयवर्धने कोट्टे। कोलंबो था? अच्छा कोलंबिया अलग देश है, ठीक है ठीक है, कोलंबिया अलग देश। कहाँ से? कोलंबिया से कौन लेकर के चिट्ठी लेकर के आया है? कबूतर लेकर, है ना। तो क्या है? कोलंबा लीबिया। कोलंबा लीबिया, याद रहेगा ना? नींद आ रहा है क्या? जो आपको गौर से देख रहा है उसको नींद आ रहा है, तो कोशिश कर रहा है कि सो न जाए। इंडियन कोबरा, नाजा कोबरा। तो नाजा मतलब देखते हैं कोबरा को दिखाने मतलब नाजा नहीं जाने मतलब कोबरा, ठीक है। तो नाजा मतलब क्या? इंडियन कोबरा, ठीक है, याद हो गया। आप रिपीट कर दे एक बार। पासर डोमेस्टिका, आपके पास कौन रहता है? कौन पक्षी? स्पैरो, है ना। यूडाइनोमिस एस्कोपस, कोयल। कार्बस स्प्लेंडियो, कार्बस कौवा। अब जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा, संदीप बोलेगा कोलंबा लीबिया। कोलंबा से क्या आएगा? चिट्ठी कौन लेके आएगा? कबूतर। नाजा कोबरा बोले नाजा, है ना। कोबरा को देख ले तो बोले नाजा नहीं। हाँ इंडियन कोबरा। चलिए हो गया। अब देखिए कुछ बुक है। चेतन भगत का जितना बुक है ना उसमें नंबर जुड़ा हुआ। क्या है? नंबर। जैसे 2 स्टेट मूवी आया था ना, तो 2 है ना, नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इनके कुछ बुक्स को देख लेते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट बुक का क्या नाम? इनको बुक के लिए नोबेल भी मिला है, ठीक है। फर्स्ट बुक, पहला बुक क्या? 5 पॉइंट समवन, 5 है, नाम छुपा हुआ है। फिर 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 1 आया कि नहीं आया? ये भी है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 आया ना नंबर, है ना। 2 स्टेट्स 2009 में लिखे थे बुक, लेकिन मूवी तो बाद में रिलीज हुआ था ना। किसका था वो? अर्जुन कपूर का था, ठीक है। रिवॉल्यूशन 2020 याद रखना है, किसका? चेतन भगत का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में। हाफ गर्लफ्रेंड भी क्या था? इन्हीं का बुक था ना। इसमें मूवी भी जो बना है। हाफ मतलब क्या? आधा। 3 मिस्टेक, 1 नाइट हो गया, 5 पॉइंट हो गया, ये सब नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 इंडियन गर्ल, ये भी नंबर पे आ रहा है। द गर्ल इन द रूम, ये भी है। अच्छा ये इनका क्या है? नॉन फिक्शन एक बुक है इनका, याद रखिए। वाट यंग इंडिया वांट्स, मतलब यंग इंडिया क्या? 4 है, ठीक है। वाट यंग इंडियन वांट्स। मेकिंग इंडियन ऑसम, ये भी याद है। मेकिंग इंडियन ऑसम और इंडिया पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पॉजिटिव, ठीक है। वाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, याद रहेगा। 5 पॉइंट, 1 नाइट, 3 मिस्टेक, 2 स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, 1, है ना। इस तरह याद रखना आपको। अब देखिए यहाँ पे याद रखते हैं एक तो टॉपिक छोटा सा, G7 क्या? ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है। जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो G7 क्या है? ये 7 देशों का एक समूह है। 7 देशों का एक समूह है और इसमें मीटिंग होता है। 7 देश मिल गए हैं, 7 देश मिल करके बना चर्चा होता है क्लाइमेट के ऊपर, है ना, अर्थव्यवस्था के ऊपर, है ना, इस सब पे चर्चा होता है। तो इसका G7 का स्थापना कब? 1975 में। 1975 में। देखिए G7 7 को घुमा दिया तो 75 है ना, तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 75 याद रखना है। और G कैसा दिखता है? 5 के जैसा दिख रहा है, और 7 7 75। शुरुआत में 7 कंट्री थे। शुरुआत में कितना कंट्री थे? 7 कंट्री थे। अच्छा, इसको बाद में G8 कर दिया गया, रूस को बाहर। अच्छा, शुरुआत में आपका 7 कंट्री, 7 ही कंट्री था, ठीक है। एक बार रूस आ गया था, फिर रूस को हटा दिया गया, फिर वापस से G7 हो गया, समझ। जब रूस आया तो कितना हो गया? G8 हो गया था, फिर से रूस को हटा दिया गया, तो कितना हो गया? G7 हो गया। अभी रूस नहीं है, G7 होता है, अभी रूस नहीं है, ठीक है। इसको यही ध्यान देना है। ये करंट अफेयर का टॉपिक में पढ़ेंगे, कहाँ पे हुआ। G7 का स्थापना कब हुआ? 1975 में, ना। फ्रांस, जर्मनी, UK, US, कनाडा, इटली और जापान है, ठीक है। इसका सदस्य क्या? इसका मुख्यालय इससे करके नहीं होता, मतलब जगह जगह पे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देश करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स का अलग अलग देशों में होता है हर, ठीक है। संघाई है, हाँ। इसका मुख्यालय नहीं लिखे हम, शायद ध्यान में नहीं है। चलिए, फरवरी वाला हो गया था ना। चलिए देखिए, ये ला दिए थे फरवरी वाला। अगला देखिए, 20 फरवरी से तो करिए दिए थे। चलिए, उसमें क्या क्या बचा हुआ था। इंटरनेशनल डे को नहीं पढ़ेंगे हम, बताते क्यों, इसको पुराना वाला नहीं आता अभी। हाँ चलिए, आविष्कार देखते हैं, कुछ आविष्कार।
ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमिल्सन। किसने किया? रे टॉमिल्सन, है ना। मान लीजिए कोई किसी का बच्चा पिताजी, अरे ईमेल भेज दो बाबू, है ना। अरे बोला, अरे करके बोल रहे हैं, अरे ईमेल भेजा, तो रे टॉमिल्सन क्या होगा? रे टॉमिल्सन, है ना, याद रखना। एलिवेटर मतलब क्या? लिफ्ट। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? इलिसा ओटिस। इलिसा ओटिस, है ना, इलिसा ओटिस, याद रखना। कैसे याद रखिएगा? लीसा से लिफ्ट, है ना, इलिसा, ऐसे याद रखना है। हाँ, लीसा लिफ्ट में बैठे, कुछ भी याद कर लीजिए आप, जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं कि सबका भी ट्रिक याद रखें ऐसे, है ना। मान लीजिए इलिसा है, उसको लिफ्ट पे बैठा दिए, ठीक है, याद रखना। चलिए, इंस्टेंट नूडल, मोमोफुको एंडो, मोमोफुको एंडो, ठीक है। तो इंस्टेंट नूडल तुरंत, है ना, इंस्टेंट नूडल्स को फूक कर, मोमो को फूक कर पीते हैं ना, तुरंत बना तो गरम गरम है, ठीक है, याद रखना। पोर्टलैंड सीमेंट, ये आता है इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने? जोसेफ स्पीडिन। जोसेफ, हाँ नहीं, सीमेंट का टाइप है, जोसेफ स्पीडिन, ठीक है। ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, स्पीड में जम जाता है। क्या होता है? जमेगा बहुत ही स्पीड में, तो क्या होगा? जोसेफ स्पीडिन, ठीक है। अच्छा, इसका संगठन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड ये सबसे मिलकर के बनता है, ठीक है। जिप्सम से। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हैंस लिपर से। हैंस लिपर से। कैसे याद? हैंस मतलब हंसना। टेलीस्कोप से देख रहे हैं किसी को कि हंस रहा है ना, दूर कोई बैठा है देख सकते हैं ना, हंस रहा है ना, देख सकते हैं टेलीस्कोप से। हैंस लिपर से, है ना, हंस रहा है। हाँ, लिप से स्माइल कर रहा है, हैंस लिपर, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। अब पूछें, रे टॉमिल्सन किसका आविष्कार किया था? एलिसा ओटिस। मोमोफुको, देखिए ना, इसको देखिए, नहीं देखना नहीं है। मोमोफुको, तो इतना है, तो फिर ट्रिक लगाने का मेहनत बेकार चल जाएगा मेरा ना। जोसेफ स्पीडिन, स्पीड में जम जाता है क्या? पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सा? पोर्टलैंड सीमेंट आता है ये। अच्छा, हैंस लिपरसन, हैंस मतलब हंस रहा है ना, देखिए उसका लिप, माइक्रोस्कोप, है ना। हाँ, टेलीस्कोप। टेलीग्राफ का मौसा जी, सैमुअल मोर्स। टेलीफोन का मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। टेलीफोन का ना, ग्रामोफोन। मोबाइल का, ठीक है, ठीक है, याद है आप लोगों को। एक लास्ट करवा दे इसको, नींद आ रहा है। 1 मार्च को क्या था? 0 भेदभाव दिवस। उसी दिन बहुत, है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ठीक है। नागरिक सुरक्षा दिवस भी उसी दिन था, सुरक्षा देंगे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव, विश्व वन्य। और 4 को क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा। 1 तारीख को गर्मी पड़ा तो नागरिक को सुरक्षा दीजिएगा, और 4 को क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। 3 को वन्य जीव, याद रखना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। चलिए, अब इसमें से आविष्कार है 7वां वाला पढ़ा देते हैं आप लोगों को। आगे नहीं बढ़े? मार्च वाला तो कंप्लीट करा दे कम से कम। नहीं, रुकिए, मार्च वाला कंप्लीट कराने से पहले वो चीज़ कराएं। चलिए, 5 गो बुक का नाम है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। किसका? 5 गो बुक है। चलिए, 5 गो बुक है, इसमें आप लोगों के पास नहीं होगा, PDF मेरे पास है। गन आइलैंड, कौन है? आइलैंड्स, ठीक है। इसको रुके, छोड़िए, मार्च वाला डे ही करवा रहे हैं हम लोग। चलिए, मार्च वाला दिन में याद कराएंगे, फिर रिवाइज कर देंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, है ना, और शून्य भेदभाव दिवस, और नागरिक को सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को, कितना मार्च को? 3 मार्च को, है ना। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF डे। कैसे? 10 मार्च को ना, 10 CISF का टोली, है ना, अकेले थोड़ी रहेगा, 10 याद रखना आपको। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, है ना। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण। वैक्सीन टीका नहीं दिलवाए हैं आप, तो याद रखिए, वैक्सीनेशन कब से दिलवाना स्टार्ट हो जाता है? 16 साल से, है ना। 16 साल से वैक्सीनेशन दिलवाना अनिवार्य है।
तो 16 मार्च, ठीक है, याद रखना 16 मार्च। इसको ऐसे भी लिंक कर सकते, गर्मी में बचने के लिए भी वैक्सीन ले लेना है ना। तो गर्मी बचने के लिए क्यों बोले, क्योंकि मार्च में गर्मी पड़ता है ना, तो 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे, 16 साल का, ठीक है। 20 मार्च को खुशी दिवस, खुशी दिवस और गोरैया दिवस, विश्व गोरैया दिवस। देखिए 20 मार्च को, देखिए अभी गोरैया है क्या, नहीं ना, लेकिन गर्मी में आपको 20 को गोरैया दिख गया तो कितना अच्छा लगेगा। गर्मी का मौसम में भी है ना, मार्च में 20 को आपको गोरैया दिखा तो अच्छा लगेगा ना, तो खुशी भी होगा, क्या होगा, खुशी भी होगा। तो गोरैया दिवस और खुशी दिवस याद रखना। 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे, क्या होगा, वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कविता दिवस। पोइट्री मतलब क्या, कविता, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को गर्मी में पानी पीजिएगा, है ना, कैसे 22 को कैसे तोड़ेंगे बताइए तो, अरे 2-2 घोट ही ना पानी पियेंगे, 22 में 2-2 घोट पानी पीना है ना, 22 मार्च को, ठीक है। अब 20 मार्च को खुशी मिलेगा, क्यों, गोरैया दिखा है ना, ठीक है। 16 मार्च को 16 साल का मैं वैक्सीनेशन दिलवाएं। 14 मार्च को पाई डे, 13 को नो स्मोकिंग, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला, 10 को CISF, 23 मार्च को नो स्मोकिंग डे, हाँ, और 23 को मौसम विज्ञान दिवस। मार्च लास्ट होने को है ना, मार्च लास्ट होने को, तो 23 मार्च तक पानी पड़ जाएगा, है ना, तो मौसम सही रहेगा। तो कैसा, मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, याद रखना है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। 23 मार्च को मौसम ठीक रहा, वो मौसम को किस पे प्रसारण होगा, 24 मार्च को टीबी पे, ठीक है, याद रखना, टीबी डे, वर्ल्ड, सॉरी टीबी डे, वर्ल्ड टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है टीबी वो होगा, है ना, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर मतलब रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस, याद रखना, विश्व रंगमंच। 22 को 23 को मौसम, 24 को टीबी, ठीक है, 27 को थिएटर, पूरा लास्ट मार्च एकदम था ना, थिएटर जाएंगे। एक बार रिवाइज करा दे। 1 मार्च को बोलो शून्य दिवस और नागरिक सुरक्षा। 3 मार्च को पायल बोलो वन्य जीव। 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा, 5 था नहीं, 6, 8 को 9 नहीं था, 10 को 13 को 14 को पाई डे। 15 मार्च को 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार है ना। 15 मार्च को अधिकार है हम लोग को, 15 मार्च को अधिकार याद रखना। 16 को 16 साल का क्या, हाँ ठीक है। 20 मार्च को 20 को गोरैया दिखा तो क्या मिलेगा, खुशी, गोरैया दिवस और खुशी दिवस। 21 मार्च को 22 को है कि 23 को है, 23 को मौसम खराब हुआ, एक है 21 को याद रखिएगा वर्ल्ड पोइट्री डे। अच्छा 22 को 23 को मौसम 24 को 27 को रंगमंच थिएटर, हाँ थिएटर। फरवरी वाला करे एक बार। 1 फरवरी को तट रक्षक, 2 को विश्व आर्द्र भूमि है ना, 2 को आर्द्र, तट गीला हो गया, ठीक है। 4 मार्च को 4 फरवरी को 10 फरवरी को दलहन। 11 फरवरी को महिला, एक और महिला और विज्ञान। 13 फरवरी को रेडियो है ना। 20 लोग का क्या कर सामाजिक न्याय दिलाया। 21 को अंतर्राष्ट्रीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ना। 24 को नेशनल एक्साइज डे। 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को भारतीय NRI प्रवासी भारतीय। 10 जनवरी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 साल का युवा, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना डे, हाँ। और उसी अच्छा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 24 जनवरी को बहुत सुंदर। 25 जनवरी को मतदान। पर्यटन से घूमने भी जाना है ना,
26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय है, याद है इनको सीमा शुल्क। हाँ तो नजर आ रहा है आपको, बैठो तो यहाँ पर नजर आएगा। नहीं देख रहा, ऐसा नहीं, भरोसा है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, गांधी जी का पुण्य दिन है ना। 27 को होलोकॉस्ट। बहुत सुंदर, आप लोग को याद तो है। चलिए आज रहने देते हैं, सेवा समाप्त करते हैं। कल देखिए आप लोग ड्यूटी क्या, कल रिवीजन करके जितना पढ़े ना आप लोग को बता देते, घर में ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, जितना आज पढ़ा है। अच्छा, इसको रिवीजन करने में समय लगता है क्या? कुछ समय, हमको तो नहीं लगता है कि, हमको तो नहीं लगता 5 मिनट में पूरा आप 7 दिन का। तो किसी को जरूरत पड़ेगा नहीं, किसका जरूरत पड़ेगा? पार्टनर तो चाहिए ना। वो आप देखे खाली रिवाइज कर लीजिए, किसका, जैसे थोड़ा सा पढ़िए, मोबाइल से छुपा लीजिए साइड से। 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका।